नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 24 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कारगिल में पीएम मोदी ने मनाई दिवाली। दीपावली के बाद प्रभारी मंत्री करेंगे जिलों के दौरे। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले एक्टिव हुए गहलोत। सभी पंचायत समितियों में 3-3 स्टडी सेंटर बनेंगे और दिवाली के बाद 14 यूआईटी में होंगी राजनीतिक नियुक्तियां। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के अवसर पर जम्मू कश्मीर के कारगिल पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी आज सेना के जवानों के साथ दीपावली का पर्व मना रहे हैं। दिवाली के अवसर पर सेना के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में कहा, मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब में है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पद प्रशस्त करता है। राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लेने के बाद अब गहलोत सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। दीपावली पर्व के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में जाकर सरकार के कामकाज का फीडबैक लेने और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं के साथ साथ सरकार के कामकाज का भी प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में 1 नवंबर को प्रस्तावित दौरे की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी पारा भी गर्मा रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर राज्य की गहलोत सरकार में भी हलचलें तेज होती दिख रही है। इस दौरे को लेकर राज्य सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को बाकायदा मानगढ़ धाम के विकास कार्यों और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के एकमात्र एजेंडे को लेकर अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे ग्रामीण युवाओं के लिए गांव में ही ऐसे स्टडी सेंटर बनाए जाएंगे जहां वे एकाग्रता के साथ पढ़ सकें। पहले चरण में बीकानेर के 28 गांवों को ऐसे सेंटर बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके लिए 7 करोड़ 16 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही जल्द काम शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है। ये स्टडी सेंटर पंचायत समिति क्षेत्र में बनेंगे। नोखा में 4 और बाकी सभी पंचायत समिति क्षेत्रों में 3-3 सेंटर बनेंगे। इन्हें बाद में ई-लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने की योजना है। राजस्थान में गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के बाद और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले अब कांग्रेस संगठन व सरकार दोनों में सक्रियता बढ़ गई है। सरकार जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर रही है। संगठन प्रदेश में आने वाली राहुल की यात्रा की तैयारियों में जुटा है। इसी बीच सरकार कार्यकर्ताओं को सियासी नियुक्तियों का तोहफा भी दे रही है। प्रदेश में 14 यूआईटी और जोधपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण में लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार था। सूत्रों के अनुसार यूआईटी के लिए सूचियां फाइनल कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। इधर भाजपा के केंद्रीय संगठन ने प्रदेश संगठन या राजस्थान से जुड़े नेताओं को हिमाचल चुनाव से पूरी तरह से दूर रखा है। हिमाचल प्रदेश की किसी सीट की जिम्मेदारी भी प्रदेश के किसी नेता को नहीं दी गई है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट स्टार प्रचारक रहेंगे। अन्य नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। चित्तौड़गढ़ जिला जेल में तंबाकू और चूना मिलना जारी है। जेल प्रशासन लगातार 1 साल से इसके खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। इससे पहले कई बार कुछ बदमाशों ने जेल में पार्सल फेंककर बंदियों तक मोबाइल, जर्दा, गांजा, सिगरेट पहुंचाने की कोशिश की थी। इस बार भी जेल के अंदर पार्सल में तंबाकू और चूना फेंका गया। सामान बंदियों तक पहुंच पाता उससे पहले ही जेल प्रहरी के हाथ लग गया। जेल प्रशासन ने इसकी थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दीपावली पर अलवर जिले में पटाखे चलाने व बेचने पर प्रतिबंध है, लेकिन दीपावली आते आते पटाखे फुटपाथ तक आ चुके हैं। भले ही पुलिस ने दिखावे के लिए शालीमार के पास शिवाजी पार्क सहित कई जगहों पर छापे मारे हैं। काफी मात्रा में पटाखे भी जब्त किए हैं। इसके बावजूद अलवर जिले में पटाखे अधिकतर जगह पहुंच गए हैं। अब खूब बिक भी रहे हैं। पुलिस प्रशासन की सुस्ती के चलते कोर्ट के आदेशों का खुलकर उल्लंघन हुआ है। डूंगरपुर में दीपावली के त्यौहार पर लोगों की भीड़ और हादसों को ध्यान में रखते हुए डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने भी खास इंतजाम किए हैं। डॉक्टरों के साथ ही नर्सिंग स्टाफ की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा है ताकि किसी भी दुर्घटना पर मरीज को तुरंत इलाज मिल सके। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि दीपावली पर लोगों की ज्यादा भीड़ रहने के साथ ही कई बार घटनाएं भी होती हैं। ऐसे में इस बार दिवाली के त्यौहार पर मेडिकल टीम को भी अलर्ट रखा गया है। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जिला प्रशासन की ओर से दिए जलाकर और आतिशबाजी करके दीपोत्सव के त्यौहार दीपावली पर्व का आगाज किया गया। दीपावली उत्सव सप्ताह के तहत धनतेरस की शाम को शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। इस दौरान जैसलमेर एमएलए रूपाराम धनदेव, कलेक्टर टीना राबी, एसपी भंवर सिंह नाथावत, यूआईटी सचिव समेत कई जनप्रतिनिधियों और लोगों ने रंगीन तारों व रंग बिरंगी कोठी को जलाकर
दीपोत्सव की भव्य आतिशबाजी का आगाज किया। दीपावली के त्यौहार पर पिंक सिटी में बाजारों में हुई बिक्री से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दिवाली आतिशबाजी भी जोरदार होगी। गत 2 साल में कोरोना काल की पाबंदियों के चलते जयपुरवासी दिवाली को पूरी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार जयपुर राइट्स दिवाली के सेलिब्रेशन को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हालांकि सभी सावधानी पूर्वक आतिशबाजी करते हैं, लेकिन कभी कभी जोश में या अति उत्साह में हम छोटी छोटी गलतियां भी कर बैठते हैं, इसलिए हमें सावधानी तो रखनी ही है। दुर्घटना की स्थिति में जयपुर इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे तैयार मिलेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।